माननीय मोहन भागवत जी यहाँ पर पधारे हैं और माननीय भैया जोशी जी पधारे हैं और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान वो भी यहाँ पर दंपति के रूप में पधारे हैं। उन सबको हम आह्वान देते हुए यहाँ संतों का आशीर्वचन और उन लोगों की कृपा से अपना धर्म को रक्षा करते हुए देश की भी रक्षा और इस देश की चेतना की रक्षा करने के लिए ताकत पाने के लिए श्रीमान मोहन भागवत जी यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ वैष्णव धर्म के परम आचार्यवर यहाँ पर विराजमान हैं और अद्वैत का आचार्यवर यहाँ पर उपस्थित हैं और भारत में वैदिक परंपरा में रक्षा करते आने वाले महान संतगण और आचार्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं। इस शुभ अवसर पर यहाँ चलने वाले कार्यक्रम के बारे में हम एक छोटी सी जानकारी हमारे प्रीतम मोहन भागवत जी को सुनाएंगे। यहाँ पर श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी का मिलीनियम ईयर 1000वीं जयंती महोत्सव का उपलक्ष्य में एक मूर्ति बनाकर और उनका समता संदेश को अब दुनिया को सुनाने का सुअवसर मिला है और इसको उपलक्ष्य करके यहाँ पर कुछ आयोजन किया गया, जिसके लिए हमारे श्रीमान डॉक्टर रामेश्वर राव जो भारतवर्ष TV9 का चेयरमैन हैं और वहाँ पर एक कावेरी सीड्स नाम के एक संस्था है और उसका चेयरपर्सन श्रीमान भास्कर राव जी और कई ऐसे श्रद्धालु भक्तगण मिलकर इस काम को साकार करने के लिए आगे बढ़े हैं। बंधुओं, एक छोटा सा काम करने के लिए बहुत प्रयास होता है। सारी दुनिया को जिन्होंने समता का संदेश 1000 साल पहले दिए थे, उनके लिए एक सहस्राब्दी महोत्सव मनाने के लिए किस प्रकार की रचना होनी है, इसमें कुछ व्यायाम करके अभी इस प्रोजेक्ट का आयोजन बनाए ये महान उदार पुरुष। केवल निर्माण से कुछ भी नहीं होगा और उनका संदेश को भी आगे लेना है और संतों का भी आशीर्वचन उसके लिए होना ही है, तभी तो वो मजबूत बनता है।
समता के बारे में आजकल बोलना उतना कठिन नहीं है। दुनिया में हर प्रकार की सोच विचार आजकल है, परंतु 1000 साल पहले कोई समता की बात कहते तो उनके कान में उबालने वाले शीशे को डालते थे और उनके जीभ काटते थे। समाज में कुछ लोगों को सामने आने भी नहीं देते थे। समाज के बीच में आगे आने जाने के लिए भी उन लोगों को अवकाश नहीं देते थे। उस समय उस कालखंड ऐसा था। ऐसे समय में रामानुजाचार्य स्वामी जी उस समय में राज्य को चलाने वालों को और जो वाइज मेन, जो पंडित वर्ग होता है, उनको, साधु संतों को, महात्माओं को, सबको भी समता के बारे में समझाकर और उन लोगों का सहमत लेकर और उसको लागू किए थे। डॉक्टर अंबेडकर के नाम हम सब जानते हैं। वे 1927 में अपनी पत्रिका में लिखे थे, भारत में समता के बारे में कोई संत कुछ किया, कुछ कहा और उसको लागू करके दिखाया, वो रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज थे। रामानुजाचार्य स्वामी जी का संदेश को दुनिया को सुनाना है। आजकल हम तनाव देखते हैं कि लोग कैस्ट, क्रीड, रिलीजन, इन नामों को लेकर एक को एक दबाने के लिए कोशिश करते हैं, एक को एक आक्रमण करने के लिए कोशिश करते हैं। और इस प्रकार का समय में यदि रामानुजाचार्य स्वामी जी का सहस्राब्दी महोत्सव आता तो इससे बढ़कर क्या अच्छी मौका होता है उनका संदेश के बारे में बताने के लिए। ये सोचकर इस प्रोजेक्ट का आयोजन किया गया और यहाँ हर प्रकार का टेक्नोलॉजी स्वीकार करके युवा पीढ़ी को भी कुछ प्रभावित करें और उसके साथ ही साथ समता संदेश को भी सुनाए हैं। ये भाव से इस कार्यक्रम करते हुए और दूसरा एक भी प्रयोजन है, यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण एक जी का नाम से जो कार्यक्रम चल रहा है 1000 कुंडों का। आजकल हम देखते हैं कोरोना या कोविड-19 बोलकर जो डर दुनिया को हिलाया वो अभी भी पूरा कम नहीं हुआ। एक प्रकार का वेरिएंट बोलते हैं, दूसरे प्रकार का वेरिएंट बोलते हैं, तीसरी प्रकार का वेरिएंट बोलते हैं, पता नहीं वो क्या है और उसके लिए जो दवाई देते हैं वो क्या कर रहा है। परंतु अपना वेदों में एक बात है, अग्नो प्रास्तावति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्यात् जायते वृष्टिः वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः। ऐसा यदि वैदिक क्रम से अग्नि का उत्पादन करके उसमें सच्चा प्रकार से यदि हम आहुति का अर्पण कर सकें तो उससे निकलने वाले जो धूम होता है, धुआं होता है, वो सूर्य का किरण को प्रभावित करता है, जिससे ये पर्यावरण भी प्रभावित हो सकता है और उसी से ही सारे प्राणी का जीवन भी मजबूत बनता है।
लेकिन सही ढंग से करना है। यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का नाम से उस प्रकार यज्ञ करने के लिए जो असली गाय को पहचान कर उसे दूध लेकर, दूध को जमा करके दही के रूप में और उसको मथन करके माखन निकाल के उसे घी बनाकर, इनमें एक एक प्रकार भी आजकल करप्ट हो गया है, प्रदूषित किया गया है। असली गाय तो मिलते नहीं और दूध को जमा नहीं करते हुए ही माखन निकाल लेते हैं। ये तो हर प्रकार भी तो प्रदूषित किया गया है। उसके बारे में बोलना आजकल समाज में जरूरत पड़ी है। यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए 1.5 लाख किलो ऐसा जो स्वच्छ वैदिक क्रम से जो घी बनता है, ऐसा बहुत परिश्रम से घी पा लिया और उससे यहाँ पर हवन हो रहा है, जिससे जो आजकल की जो वायरस भी निकल जाए, मानव का मन के अंदर रहने वाले जो वायरस है, इनइक्वालिटी, समता को सहन नहीं करना, ये वायरस भी कम हो जाए। यही एक संकल्प इस कार्यक्रम आयोजन करने के लिए। और यहाँ 2 दिन पहले अपना प्रीतम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आकर समता मूर्ति को लोकार्पण किए थे और कल रात में यहाँ पर अपना गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी यहाँ पधार कर यहाँ एक इस कार्यक्रम के बारे में बताने वाले एक प्रीव्यू थिएटर एक अंदर जो है और उसको लोकार्पण किए थे। आज आप यहाँ पधार कर धर्म की रक्षा के लिए इतने साधु संतोगण यहाँ पधार कर हम सब धर्म की रक्षा करने के लिए एक होकर एक आवाज से आगे बढ़ेंगे। ये तो बहुत कष्ट की बात तो है ही है, क्योंकि एक प्रथा ऐसी है कि द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत अचिन्त्य भेदा भेद, ऐसा हर प्रकार के जो आलोचना धाराएं थी, ये एक से एक नहीं मिलता है और एक को एक सहन नहीं कर सकता है, ऐसा तो कुछ अपप्रथा तो है। परंतु अपने जो धर्माचार्य आदि शंकराचार्य जी से लेकर कोई भी वैदिक धर्म रक्षा करने में दूसरों को दूषण नहीं करते हैं, ऐसा करने वाले वैदिक नहीं बनते हैं कभी भी। अपने ग्रंथों में वो देख सकते हैं, अपने जो विचार में और उसका अर्थ निर्णय करने में वो अपनी भावना को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन दूसरों को व्यक्तिगत दूषण कभी भी नहीं करेंगे। और भावना का स्वतंत्रता से अनेक प्रकार का एक्सरसाइजेस तो करते ही हैं, तभी तो विज्ञान का विकास होता है। परंतु एक को एक द्वेष करने के लिए नहीं होता है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए ही अब यहाँ अनेक प्रकार की पंथाएं से आचार्यगण यहाँ पर पधारे हैं और यद्यपि इन आचार्यों को यहाँ पर कुछ रहने में कुछ असुविधाएं होते हैं, तो भी वे सहनशील होकर और अपने हृदय में प्रेम का स्रोत यहाँ पर बहा रहे हैं। और आपका जो क्रम है और आपकी जो निष्ठा है, इसके बारे में वे भी सुनकर आपको आशीर्वचन देते हुए आपके द्वारा धर्म की रक्षा और मजबूत और इस देश में
धर्म की स्थापना अच्छी तरह हो जाए। ऐसे ये सब यहाँ पर आपका आगमन के लिए और आपकी वाणी को सुनने के लिए यहाँ पर तैयार है। प्रीतम मोहन भागवत जी, आप अपनी वाणी से यहाँ पर इन लोगों को संबोधित करें।